हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हम करेंगे 18 जून 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आप वीडियो मोबाइल लेकर ऐसे देखते मत रहा करो, पहले क्वेश्चन देखा करो। अगर बोर्ड पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे तो वीडियो को स्टॉप करके पहले उससे खुद से करने का प्रयास किया करो। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है तो छोटा हिस्सा चॉकलेट कितनी होंगी, ये पूछ रहा है। टोटल चॉकलेट कितनी है, 21। इसको कितने में बांटना है, 5:2 के अनुपात में बांटना है। कैसे करते हैं, 5 और 2 को जोड़ो, कितना हो गया 7। 7 से भाग दो 21 को, बराबर कितना है 7 दिया 21। 3 में इसकी गुणा कर दो, 3 पंजे 15, इसको 15 मिलेंगी। 3 में इसकी गुणा कर दो, 3 दूनी 6, इसको 6 मिलेंगी। छोटा हिस्सा पूछ रहा है तो छोटा हिस्सा 15 या 6। ये इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है महिमा ने 175 में से एक टेस्ट में 126 अंक हासिल किए तो महिमा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक, 126 अंक उसने हासिल किए हैं। 126 हासिल किए, कितने में से किया है, 175 में से, ऐसे आएगा। अब इसका प्रतिशत निकालना तो इसमें 100 से गुणा कर दो। ये प्रतिशत चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है। अगर 126 कितने प्रतिशत है 175 का, तो 126 में 100 से गुणा कर दो और 175 से भाग कर दो। बस ये सॉल्व करना, आपको उत्तर आ जाएगा। 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 7 एकम 7, कितने बचे 7, 5 बच गए, 7 अठे 56, तो 18 गुणा 4, 18 चौक 72%। ये इस सवाल का आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 35 का 12% बताओ क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। 35 का 12%, 35 गुणा 12/100 आ गया 35 का 12%। अब इसको सॉल्व कर दो बस। तो कैसे करेंगे, पहले इन दोनों की गुणा कर देंगे और फिर नीचे 100 है तो ऊपर 2 अंक छोड़ के दशमलव आ जाएगी। गुणा कर लो, 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 6 42, 420 आ गया इन दोनों गुणा करके। बटे में 100 है तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, तो 4.20। ये इस सवाल का आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रमेश ने कोई वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाया, उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। एक तरीका तो ये है कि आप इसके फॉर्मूले में उलझे रहो। एक बेसिक तरीका ये है कि आप अपने दिमाग से सोचो ये कहना क्या चाह रहा है, पूछ क्या रहा है। आप मुझे बताओ, 434 रुपए में उसने वो बेची है ये बता रहा है, और ये कह रहा है कि इसमें 24% का उसको लाभ मिला है। अगर इससे कुछ कम में खरीदी होगी, ठीक, वही हमें निकालना है खरीदी कितने में है। अब इसमें 24% का लाभ है और क्रय मूल्य 100% होता है, उसकी पूरी वैल्यू तो 100% है ही, और 24% का उसका लाभ है, तो ये जो टोटल वैल्यू है ना, ये 124% है। 124% है ना, 24% का लाभ भी ले रहा है इसमें, और क्रय मूल्य तो जो है ही वो तो लेगा ही, प्लस में लाभ लेगा, तो उस 100 से फालतू है, 124% है, 24% का इसमें लाभ भी है। इतना समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ, 434 में बेची है, ये 124% है, 124 से भाग देते तो 1% की वैल्यू आ गई, 1% की वैल्यू आ गई। और वो पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100% होता है, 100% निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो एक में, 1% में 100 से गुणा कर देंगे 100% आ जाएगा। बस ये सॉल्व करना है और क्रय मूल्य आ जाएगा आंसर। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, पता लगना चाहिए भाई, 434 बटे 124 करना है, गुणा 100 करनी है। ये कैसे आए मैंने आपको समझाने की ये कोशिश की है। ठीक, अब इसको काट लो बस, 2 छकी 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक, 2 से इसको काट लो 31, 2 से इसको काट लो 50। अब 31 से कट जाएगा, 31 सत्ते 217। ठीक, 7 गुणा 50 बराबर 7 पंजे 35, 350 इस सवाल का आंसर है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया था। इससे पहले वाले सवाल की तरह ये 132 में बेचा गया है, और अब कह रहा 12% की छूट के बाद, अंकित मूल्य पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब ये कह रहा 12% की छूट के बाद ये बेचा गया है, तो ये कितनी वैल्यू होगी, कितने परसेंट में कितनी होगी ये, बस 100% होती है, जितने अंकित मूल्य था उतना।
लेकिन 12% की उस पर छूट दे दी तो 88%, 100 में से 12 गई तो 88% की ये वैल्यू है। अब इसको 88 से भाग देंगे तो 1% की वैल्यू आ गई और अंकित मूल्य पूछ रहा तो कितने से गुणा करेंगे? 100 से। ठीक, बस इसको सॉल्व कर दो। 11 8 88, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से काट दो 50 और 3 गुणा 50 बराबर 150। ये इस सवाल का आंसर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 साल के लिए 4% पर 2500 रुपए का ब्याज कितना होगा। एक तरीका तो यह है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, लेकिन एग्जाम में फॉर्मूले भूल भी सकते हैं। आप बेसिक ढंग से सीखो ना, बहुत आसान सवाल है। कैसे? 2500 रुपया हमने ब्याज पे दिए किसी को, 4% का ब्याज है, 3 साल के लिए दिए, ब्याज पूछ रहा है भाई 4% पर 3 साल के लिए दिए तो 4 या 12% ब्याज मिल जाएगा टोटल। बस 12% निकाल दो 2500 का, आगे ब्याज। भाई ये 2500 रुपये है, इसका 12% निकाल दो। कैसे निकालेंगे? 12 गुणा 100, आगे 12%, ये ब्याज मिलेगा। यही पूछ रहा, बस इसको सॉल्यूशन कर दो, कैलकुलेशन कर दो। इसमें 2 0 2 0 कट गई, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 और 6 30, 300 रुपये ब्याज मिलेगा। ये इस सवाल का आंसर है। इस क्वेश्चन में 10% की दर दे रखी है, लेकिन इस बार चक्रवृद्धि ब्याज है और 1400 रुपये का ब्याज पूछ रहा है 2 साल का। 1400 रुपये है। मैंने चक्रवृद्धि ब्याज में आपको जो पढ़ाया उसमें बताया भी है कि इसमें पहले मिश्र धन निकाल लिया करो, कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी। तो पहले साल ब्याज सहित कितने मिलेगा? 110%, 110 बटे 100। दूसरी साल फिर 110% गुणा 110 बटे 100। यही तो है भाई। 10% ब्याज है, 100% मूलधन, तो 110 हो जाएगा, टोटल 110% हो जाएगा ना एक साल बाद। और 2 साल बाद फिर 3 साल होता, फिर 110 बटे 100 कर देते, ब्याज जोड़ देते, 100 में ब्याज जोड़ के बटे 100। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है, 14 गुणा 11 गुणा 11 ये कर लो, तो ये हो गया 14 गुणा 11 11 121, 11 का वर्ग 121 होता है, गुणा कर लो। 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 1 29, 9 हासिल 2, 14 कम 14 और 2 16। तो 1696 क्या हुआ? मिश्र धन, और वो ब्याज पूछ रहा है। 1400 रुपये तो मूलधन ही है, तो 1694 टोटल हुए, 1400 घटा दो तो 294 रुपये उसे ब्याज मिलेगा। तो इसका आंसर कितना है? 294। ये इस सवाल का आंसर है। एक तरीका तो ये है। एक तरीका मैंने आपको दूसरा ये भी बताया था कि अगर 2 साल का ब्याज पूछ रहा है तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि भाई पहले साल 10% मिलेगा, दूसरे साल 10%, बस 2 साल का 10 और 10 साधारण होता तो 20% मिल जाता, लेकिन चक्रवर्ती कह रहा है। तो मैंने ये बताया था कि इसमें एक संख्या और जुड़ती है, और वो क्या जुड़ती है? 10 और 10 20, तो ये हो गया, ये करता है 10 गुणा 10, 10 धाम 100, और 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। अगर 100 में 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाए तो 1 होता है। ठीक, तो इसमें +1 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो गया? 21% ब्याज मिलेगा उसे, टोटल 21% ब्याज मिलेगा 1400 का। अब 1400 का 21% निकाल लो, 1400 गुणा 21 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 21 गुणा 14 बराबर 294। यहां भी 14 गुणा 21 ही किया था, तो 294। ये इस सवाल का आंसर है। तो इसमें डायरेक्ट ब्याज निकल जाता है इस तरह से। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आता है तो बेसिक ढंग से ऐसे कर सकते हो आप। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा? रवि और रश्मि ने कोई व्यवसाय शुरू किया, क्रमशः 150 और 200 रुपये लगाए। 1 साल बाद रवि ने अपने पैसे निकाल भी लिए, और अंत में 1 साल के बाद जब इनका लाभ बटा तो उसका अनुपात है 1:2। तो पूछ रहा रवि ने कितने महीने बाद पैसे निकाले। ठीक, पहले इनका अनुपात देख लो पैसे लगाने का। भाई इसने 150 लगाए, इसने 200 लगाए, ऐसे तो लगाए। इसने 12 महीने के लिए लगाए, इसने नहीं पता कितने महीने के लिए लगाए रवि ने, पर रवि का नहीं पता ना कितने महीने के लिए लगाए इसने। अब ये इस अनुपात में इसने पैसे लगाए हैं इन्होंने, तो इसी अनुपात में इनको लास्ट में लाभ बटेगा, और लाभ का अनुपात क्वेश्चन में दे रखा है 1:2। बस ये सॉल्व करना, ये आ जाएगा रवि ने कितने महीने बाद पैसे हटाए या कितने महीने के लिए लगाए। बात एक ही है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में कह रहा है
इसमें पूछ रहा है कि रवि ने कितने महीने बाद पैसे निकाल लिए। भाई जैसे उसने 8 महीने बाद, 10 महीने बाद या 6 महीने बाद उसने पैसे निकाल लिए। 6 महीने बाद निकाले तो 6 महीने के लिए लगे हैं ना पैसे। तो कभी आप लास्ट में 12 में से घटाने लगो। बहुत से बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व, कैलकुलेशन है बस, इसको सॉल्व कर लो। 2 छकी 12, 50 तिया 150, 50 चौक 200, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो रवि ने कितने महीने के लिए पैसे लगाए? बराबर 8 महीने के लिए, यानी कि 8 महीने बाद उसने पैसे निकाल लिए, और ये इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन में कह रहा है 18, 27 और कोई तीसरी संख्या और है, उन तीनों का औसत कितना है? 30। तो तीसरी संख्या पूछ रहा कि वो तीसरी संख्या कौन सी है। कैसे करेंगे भाई? औसत दे रखा है 30। अगर 3 संख्याओं का औसत 30 है तो उनका योग कितना होगा? 30 या 90। इनका योग होगा, गुणा 3 से करेंगे 90। ये तीनों संख्याओं का योग है। ये कैसे आया पता है आपको? अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आया तो मैं एक तरीके से और समझा रहा हूं आपको कैसे आता है। औसत होता है, औसत बराबर, ये फॉर्मूला है, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। यह औसत मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें बताया भी है। 15 मिनट की वीडियो है औसत की, आप देख लेना, पूरा औसत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई सवाल नहीं छूटेगा फिर। औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। अब इसमें औसत दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है? 30। बराबर फॉर्मूले में रखना है बस, कुल योग हमें निकालना है बटे कुल संख्या। कितनी संख्या? 3 क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये 3 की यहाँ गुणा हो जाएगी इधर आके, तो कुल योग बराबर कितना हो जाएगा? 90। तो मैंने यही बताया कि तीनों संख्याओं का कुल योग 90 है। अब वो कह रहा है एक संख्या 18 है और दूसरी 27 है। तो भाई एक 18 होगी, दूसरी 27 होगी, तो इन दोनों का योग कितना हुआ? 8 7 15, 2 और 1 3 और 1 4, 45 हो गया। अब दो संख्याओं का योग 45 है और तीनों का हमने निकाल लिया 90 है। तो तीसरी संख्या कौन सी है? 45 ही तो बची, 90 में से 45 गए। ये इस सवाल का आंसर है। भाई अगर दो संख्याओं का योग 45 है और 3 का योग 90 है तो तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे? 3 के योग में से 2 का योग घटा देंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगी। ये इस सवाल का आंसर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक इसी काम को 48 मिनट में कर सकता है, बी 60 मिनट में, दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? भाई ए कर सकता है 48 मिनट में, बी कर सकता है 60 मिनट में, तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? ये क्वेश्चन में दे रखा है, कैसे करते हैं? इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम अगर किसी से नहीं आता तो मैं बता दूं, इसमें करेंगे टुकड़े 12 पंजे 60, इसके टुकड़े करेंगे 12 चौक 48। तो इसमें 12 है दोनों में, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो इसमें 4 से और गुणे कर दो तो ये एलसीएम हो गया। 12 पंजे 60, 60 चौक 6 चौक 24, 240। 240 टोटल काम मान लो। अब 240 काम है, 48 मिनट में कर रहा, तो 1 मिनट में कितने काम करेंगे? 4। कैसे आएगा? 48 से भाग देके देख लो इसको। ए 4 काम करता है हर 1 मिनट में। इसी तरह से 60 से इसको भाग देंगे तो आएगा 5। तो बी 5 काम करता है हर 1 मिनट में। 4 काम हर मिनट में करता है, तो इसको टोटल लगेंगे 48 मिनट 240 काम करने में। इसी तरह बी का है। अब कह रहा दोनों कितने समय में करेंगे? तो दोनों को जोड़ लो, 5 और 4 9। 9 काम हर मिनट में करेंगे तो 240 कितने समय में करेंगे? तो 240 बटे 9 काट लो। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, कितने बचे? 6, 9 छकी 54। तो ये 26 मिनट 40 सेकंड में टोटल काम कर देंगे, और ये इस सवाल का आंसर है। अगर किसी बच्चे की इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। एक इसी काम को 48 मिनट में करता है, बी 60 मिनट में करता है, तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? कैसे करेंगे? ऊपर गुणा कर दो 48 गुणा 60 और नीचे जोड़ दो 48 प्लस 60। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 26 मिनट 40 सेकंड। इस क्वेश्चन में क्या करा है? 30, 60 और 72 का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालना मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है आपको। 30, 60 और 72। और अगर आप उस 15 मिनट की वीडियो को देख लोगे तो इस क्वेश्चन को करने में आप 5 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लोगे। आया हुआ सवाल है।
30, 60 और 72 में सबसे कम देख लो किन दोनों में डिफरेंस। भाई 60 और 72 में 12 का डिफरेंस है। ठीक, अब 12 से काट के देख लो, ये कट रहा है, नहीं कट रहा तो इसके टुकड़े कर लो, 2 6 12, 6 से कट रहा, 6 पंजे 30, 6 से कट रहा 6 10 60, 6 से कट रहा 12 6 72, तो 6 इस सवाल का HCF है, यही आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15, 30 और 24 का एलसीएम क्या होगा, कैसे करते हैं, 15, 30 और 24 इनका एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ी संख्या पकड़ो, कौन सी है सबसे बड़ी, इसको काट के देख लो, इन दोनों से अगर कटेगी तो यही आंसर, नहीं तो इसमें गुणा करते चले जाओ 2 3 4 5 6 से। ठीक, जहां कट जाएगी वही आंसर है। 15 से काट के देखो, 15 दूनी 30, इससे कट रही है, अब इसको देखना ही नहीं है, इसमें कितने से भी गुणा कर लो तो ये तो कटेगी अब। ठीक, ये नहीं कट रही तो इसमें गुणा करनी है, अब 2 से करेंगे 30 दूनी 60, फिर काट के देखनी है 3। ऐसे भी डायरेक्ट देख सकते हो आप, इसके टुकड़े कर लो, 8 या 24, इसके टुकड़े कर लो, 2 गुणा 3, 2 3 6 पंजे 30। ठीक, अब इसमें देख लो कैसे देखते हैं, इससे काटना है ना, तो इसमें 1 2 है 4 नहीं है, 1 2 है ना ये रहा, अब इसमें 4 नहीं है, इसमें 3 3 है, भाई इसमें 3 भी है 1 2 भी है, बस 4 नहीं है, तो इसमें 4 की गुणा कर दो बस डायरेक्ट, 3 चौक 12, 120 इसका एलसीएम है आंसर। भाग विधि से टाइम लगता है, अगर इस तरह से आप सोचोगे करोगे तो शुरू में हो सकता है आपकी समझ में ना आए, लेकिन अगर बार बार इसी तरह आप प्रैक्टिस करोगे तो आप 5 सेकंड में इसका एलसीएम निकाल लिया करोगे। इस क्वेश्चन में क्या करा, 4/5 और 2/3 का अंतर निकालना है, जोड़ घटाव का सवाल है। 4/5 माइनस 2/3, यही तो अंतर निकालना है। कैसे करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा, 5 या 15, 5 से इसके बाद 5 या 15, 3 चौक 12 माइनस 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो बराबर आ गया 2/15। एक तो ये सरल तरीका है, 2/15 इसका आंसर आ गया। एक कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी आप डायरेक्ट देख सकते हो, इसमें क्रॉस गुणा करो, 3 चौक 12 माइनस इसमें क्रॉस गुणा करो, 5 दूनी 10 बटे इन दोनों के आपस में गुणा करो, 5 या 15, तो 12 में से 10 गए बराबर 2/15, ये इस सवाल का आंसर है। आया यहाँ से भी 2/15 ही है, यहाँ से भी। ये थोड़ा सा आपको सोचने में करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। भाई क्रॉस गुणा करी, 3 चौक 12, क्रॉस 5 दूनी 10, माइनस कर दिया, बटे में इन दोनों गुणा कर दी, 5 या 15। और इस तरह से आप किसी भी तरह का क्वेश्चन, अगर ये प्लस माइनस का है, या प्लस का हो या माइनस का हो, भिन्न वाला क्वेश्चन, आप अगर दो ही डिजिट है तो आप 100% राइट आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में इसका मान पूछ रहा है, कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को अंदर को सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको 8 से भाग दिया, 2 चौक 8, 4 आ गए, 16 में से 4 गए, 16 में से 4 गए, कितने बचे 12, तो इसकी जगह टोटल रख सकते हैं हम 12। ठीक, अब क्या होएगा सॉल्व, सबसे पहले गुणा नहीं होगी, सबसे पहले भाग होएगा, क्योंकि बोर्ड मास के नियम के अनुसार होता है। तो 5 से इसको भाग दिया 12, ठीक है जी। और अब इन दोनों की गुणा बाद में होगी, पहले भाग होएगा, 3 से इसको भाग दिया, 3 चौक 12, तो इसकी जगह 4 आ गया यहाँ। ठीक, अब 12 गुणा 4, यही तो बच गया, 12 चौक 48, ये इस सवाल का आंसर है। यूपी पुलिस में जोड़ घटाव के सवाल भी आते हैं, ये जोड़ का सवाल है। 9.87, 6.54, 3.21, इसको जोड़ना है, बस जोड़ दो। 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 8 1 9 5 14 और 2 16 का 6 हासिल 1, 9 1 10 और 6 16 17 18 19 19.62, ये इस सवाल का आंसर है। बताओ, जोड़ घटाव के सवाल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड पैदल और 20 मीटर प्रति सेकंड साइकिल से कोई यात्रा करता है, और वो 600 मीटर 45 सेकंड में करता है, तो उसने कब तक साइकिल चलाई। साइकिल चलाने का समय पूछ रहा है, मिश्रण का सवाल है। कैसे करते हैं भाई, इसकी चाल पैदल 5 मीटर प्रति सेकंड है, और इधर कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे तो करते हैं मिश्रण को, और बीच में क्या रखेंगे 600 मीटर कितने सेकंड में कर रहा है 45 सेकंड में, 600/45, ये चाल आ गई। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, बस अब इनको क्रॉस करना है,
45 बटे में अगर ये खत्म करना है तो 45 से यहाँ भी गुणा कर दो और 45 से यहाँ भी गुणा कर दो। बहुत साधारण सा सवाल है। तो ये 45 खत्म हो गया, यहाँ बच गया 600। ठीक, 45 से यहाँ गुणा करी, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 225 आ गया। यहाँ करी 45 दूनी 90, 900 आ गया। इन दोनों का अंतर करा 600 और 300, 900 तो 300 आ गया। इन दोनों का अंतर किया तो आ गया 375। ठीक, अब काट लो इनको। 25 एकम 25, 7 और 5 12, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ये आ गया 15 काट के। इसको काट लो 25 से, 25 छिक्का 150 यानी कि 12 आ गया। अब यहाँ 12 फिर कट जाएगा, ये 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी कि 4 और 5 का अनुपात आ गया 4:5। ठीक, ये आ गया। और टोटल कितने 45 सेकंड उसने यात्रा करी है, तो 45 को 4:5 के अनुपात में बांट लो। 4 और 5 9, 9 पंजे 45, तो 9 चौक 4 5 9, 9 पंजे 45, तो 5 से गुणा होगा। 5 चौक 20 सेकंड तो इसने पैदल चली है इधर, और ये साइकिल वाली है, तो 5 पंजे 25 सेकंड उसने साइकिल चलाई है। और वो यही पूछ रहा कि कितने सेकंड उसने साइकिल चलाई है, 25 इसका आंसर है। मिश्रण का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है।